श्रीमद् भागवत किस धर्म का प्रतिपादन करती है? कपट रहित धर्म का, प्रोज्जित धर्म। देखो धर्म तो बहुत सारे हैं, पितृधर्म, मातृधर्म, भ्राता धर्म, साला धर्म, साली धर्म। धर्म की कोई कमी है? साली के प्रति भी अपना धर्म है, जीजा के प्रति भी धर्म है। अरे जब पिता के प्रति धर्म है तो जीजा के प्रति क्यों नहीं है? जीव के प्रति धर्म है, वृक्ष के प्रति धर्म है, कण कण के प्रति तुम्हारे धर्म हैं। इतने धर्म है कि कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ललकार करके कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। चल इधर आ, धर्म 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 सिखा रहा है 17 अध्याय से मुझे। सब धर्म छोड़ दे, आजा। ये बात मुझे इतनी प्यारी है कि मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं। और रिपीट इसलिए करता हूं, मुझे लोग कहते हैं गुरुजी एक बात एक ही बार बोला करो, रिपीट मत किया करो। मैं आज तक नहीं समझा 3 बार चावल दाल सब्जी खाने वाले लोग दिन रात वही खा रहे हैं, 50 साल की उम्र हो गई, बचपन से वही रोटी ढकेले जा रहे हैं, दिन भर चावल ढकेले जा रहे हैं, रात को फिर इतना खा रहे हैं, तुम नहीं छोड़ रहे हो। रिपीट करना कि अब क्या, रोटी तो खा लिया बचपन में, अब क्या खाऊं? अरे आज ही तो रोटी खाया हूं, अब क्या 1 महीने तक खाऊं? एक एकादशी आ जाए तो लगता है कि 10 गात्र न बन जाए किसी का, ऐसी हालत बन जाती। एक उपवास नहीं होते तुमसे, एक व्रत नहीं होता, एक संकल्प नहीं होता तुमसे। व्रत तो आजकल भरत हो गए हैं। जिस दिन व्रत है उस दिन खूब भरत है। बोला क्या है? बोला मेरा व्रत है। बोला केला ले आइयो, 1 दर्जन केला खा गई। थोड़ा रबड़ी ले आइयो, थोड़ा दूध ले आइयो। हाय मैं आज व्रत हूं। हे भगवान ऐसा व्रत भारतवर्ष में सबको मिले, केन्या में मिले, जाम्बिया में मिले, कालाहांडी में मिले, ताकि भूख से कोई न मरे। व्रत नहीं भरत हैं तुम्हारे, पेट भरत। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। मनु और शत्रुपा के जब खानदानों की वर्णन आएगी उसमें आएंगे प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, आज ही आएंगे कथा में। प्रियव्रत जिसको अपना व्रत ही प्रिय हो, जिसको अपना संकल्प प्रिय हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो संकल्प है क्या, वो व्रत है क्या? अगर कहीं भीष्म पितामह की तरह कोई व्रत करके बैठ गए तो कृष्ण के खिलाफ खड़ा होना होगा, धर्म के खिलाफ खड़ा होना होगा, अंधों के साथ खड़ा होना होगा, शकुनी के साथ खड़ा होना होगा, दुर्योधन के साथ खड़ा होना होगा, धृतराष्ट्र के साथ खड़ा होना होगा। नारियों की प्रतिष्ठा जिन मूर्खों और दुष्टों ने ली उनके साथ खड़ा होना होगा। इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा भी कोई महान प्रतिज्ञा नहीं है। भारतीय धर्म की मनीषा में इस बात की भी विवेचना होनी चाहिए। नहीं तो भीष्म पितामह से इतना ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में सारे संकल्प, सारे व्रत परमात्मा के लिए होने चाहिए, ईश्वर के लिए होना चाहिए, उस एक के लिए होना चाहिए। सारे व्रत छोड़े जा सकते हैं उस एक के लिए। पर ये व्रत करके बैठे, संकल्प करके बैठे कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी पे जो बैठेगा उसका साथ दूंगा। हस्तिनापुर की गद्दी पे कोई बैठेगा, निर्भया की प्रतिष्ठा लेगा, उसका भी साथ दोगे? क्योंकि हमारा संकल्प है, क्योंकि हम प्रतिज्ञा करने वाले हैं, क्योंकि हम महान हैं। यह कैसी प्रतिज्ञा है जो तुम्हें दुर्योधन और दुशासन का साथ देने के लिए प्रवृत्त करती है? भारतीय धर्म को एक नई एंगल से भी देखने की जरूरत है। नहीं तो तुम्हारे ही नौजवान तुमसे प्रश्न पूछेंगे, बता नहीं सकते, और डंडे से बोलोगे मानो ये लिखा हुआ है, मानो इसको लिखा। मानने से कुछ नहीं होता, जानने से होता है। मान मान के तो तुम्हारे धर्म की यह हालत हो गई है कि तुम्हारे बच्चे आज प्रणाम करने को तैयार नहीं। ये तो भला हो सनातन के इस लहर का कि देश में सनातन की एक लहर है,
देश में धर्म का एक कहीं ना कहीं हवा आया है अच्छे से, इसी बहाने यूथ जुड़ रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए। नहीं तो जो हालत धर्म की हो गई थी कोई मानने को तैयार नहीं।